हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा और आज हम देखेंगे पेपर वन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट का सॉल्यूशन। तो अभी जो पेपर हुआ है 2025 में मैथ्स ऑप्शनल का, हमने उसकी ये सीरीज स्टार्ट की है सॉल्यूशंस की। ऑलरेडी हमने पार्ट ए ऑफ पेपर वन कलेक्ट सोल्व कर लिया है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री हो चुके हैं। सो आज हम देखेंगे पार्ट बी, जिसमें हम देख रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो चलिए वन बाय वन एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो वो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी ने इस बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सेक्शन से पूछे हैं। पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, हायर डिग्री, इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेकंड ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे इजी क्वेश्चन जो ओडी में इन्होंने पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है दैट इज लैपलास। लैपलास में भी जो मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम होती है उस पे ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा है और इनवर्स लैपलास का यूज होगा। सो आप यहां से कह सकते हैं दिस इज इनवर्स लैपलास से क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का, हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का क्वेश्चन है। फिर से ये क्वेश्चन है आपके पास होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये 6 क्वेश्चंस इस बार यूपीएससी ने हमसे पूछे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। वन बाय वन हम सभी को देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने देखा कि ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, इसको आप कैसे सोल्व करोगे? देखो तीन चार तरीके हमने पढ़े हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री के जो इक्वेशन सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं उसमें आपके पास होता है तरीका फर्स्ट सोल्वेबल फॉर पी। फर्स्ट जो होता है वो होता है सोल्वेबल फॉर पी, फॉर पी। सिमिलरली हमारे पास होता है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई, सोल्वेबल फॉर, क्या होगा इसको, सोल्वेबल फॉर वाई। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, रहने देती हूँ इसको यही, सोल्वेबल फॉर वाई। थर्ड जो होता है वो होता है सोल्वेबल फॉर एक्स। और फोर्थ जो ये इसको सोल्व करने का होता है वो होता है क्लैरेट्स इक्वेशन, क्लैरेट्स इक्वेशन। क्लैरेट्स इक्वेशन में हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सो इनको पहचानने का तरीका क्या होता है? अगर आपकी इक्वेशन सोल्वेबल फॉर पी टाइप है तो इसमें आपको पी के लीनियर फैक्टर्स में इक्वेशन कन्वर्ट होनी चाहिए। बट आप इसको जब देखोगे ना तो यहां मुश्किल हो जाता है कि आप इसको पी के लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाओ। बट ये क्या है, आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, दिस इज सेकेंड डिग्री इंटू पी। तो ये पी स्क्वायर है, ये पी है, जहां पी क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो सेकेंड ऑर्डर को तो आप लीनियर में हमेशा कन्वर्ट कर ही सकते हो, कौन से वाले तरीके से, p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। सो पहला तरीका ये हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में भी किया है जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज की। तो ये तरीका आपको लगाना है। मैं इसको करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन में हम यहाँ क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, एंड देन अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो मेरे पास क्या बनेगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अब यही वैल्यूज, और हमें तो dx बाई डी वाई नहीं चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो इससे मैं क्या करूंगी, dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज 1 ओवर v प्लस वाई dv by dy. Say this is 1, this is 2. Substituting 2 in 1, substituting 2 in 1, हमें क्या मिलता है,
1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह मुझे वी वाई पुट करना है, तो दिस वुड बी वी स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैंसिल करोगे हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। दिस इज 1 बाय वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म अब मैं यहां से लिखूंगी, इसको हटा देते हैं थोड़ा। सेकेंड टर्म है ये वाली, यहां अगर मैं इसको यहां लिखती हूं माइनस ऑफ 2 वाई बाय एक्स, सो वाई बाय वी वाई, वाई से वाई कैंसिल और ये क्या बच जाता है 1 बाय वी, और ये है 1 इंटू वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मीन्स 1 बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जब तक हमारे पास डी वी बाई डी वाई डिनोमिनेटर में है हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वी विल टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है इस पूरी इक्वेशन में, पहले वाली टर्म में तो ये स्क्वायर हाईएस्ट है तो यही एलसीएम आ जाएगा, सो वी विल हैव 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 बाय वी तो एज इट इज, और ये एक टर्म ये स्क्वायर नहीं है, दिस इज पावर 1, यहाँ पे पावर 1 ही आएगा ना, वो एक ही है, तो ये पावर 1 है तो एक इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पे डी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस v square y square by v square minus if I do multiply ये minus 2 बचता है, this would be minus 2y by v dv by dy प्लस इसका स्क्वायर करके खोलेंगे तो ऊपर आ रहा है v स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dv by dy होल स्क्वायर प्लस 2v y, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, दिस वुड बी 1 प्लस सेकेंड टर्म से y स्क्वायर बाय v स्क्वायर dv by dy होल स्क्वायर प्लस 2vy आएगा, बट मेरा तो एक v कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज dv बाय dy इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है, दिस y स्क्वायर बाय दिस वुड बी कैंसिल्ड, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 और ये माइनस 2 होगा, सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय एक्स वी वाई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर dv बाय dy होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर तो सब में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बी माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस dv बाय dy होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब क्या बन गया, अब मैं इस इक्वेशन को अगर लिखूं dv बाय dy होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज v स्क्वायर माइनस 1, और अगर मैं यहां से अंडर द रूट हटा देती हूँ तो ये होगा प्लस माइनस 1 अंडर द रूट दिस, और आप कह सकते हो दिस इज नाउ इनटू वेरिएबल सेपरेबल, सो दिस वुड बी dv बाय अंडर द रूट v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस dy। एंड अब क्या करना है, टेक द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी विल गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स, और ये वी स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है कोस इनवर्स, कोस हाइपरबोलिक v इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई बच गया, बस यही बनती है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब जो आपने v की वैल्यू पुट की थी वो वापस पुट कर दो, तो अगर मैं v की वैल्यू वापस पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है cos hyperbolic v was equal to x by y is equal to c plus minus y, or you can say x by y is equal to cos hyperbolic inverse c plus minus y, so that is the solution। सी डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, आपके आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरी कर सकते हैं, बट आपके जो मेथड्स हैं अगर ठीक होंगे तो आपके आंसर चाहे वेरी करते हो, आपका मेथड ठीक होना चाहिए। सो इसमें जरूरी नहीं है कि सबके आंसर सेम आए, अगर आप ये वाला तरीका अपनाओगे तब ये आंसर आएगा।
ओके, चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसने क्या कहा है, form the differential equation of all ellipses whose axes coincide with the coordinate x. So, can you tell me general equation of an ellipse? General equation of an ellipse with axis coinciding with coordinate x क्या होता है? x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So, in this equation, a and b are constant, where a and b are constants. अगर ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो कैसे को फॉर्मेशन करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन की, जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे उतने टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद उन कॉन्स्टेंट्स को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो से दिस इज वन। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, दिस वुड बी 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एंड डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगी, वाई डैश लिख दूंगी, क्योंकि बार बार हमें चाहिए होगा। वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसी को क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे फिर से। दो बार तो हमें डिफरेंशिएट ही करना है। क्या बन जाता है, दिस वुड बी 2 बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर एक बार, और ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस 2b स्क्वायर एक बार, y डैश एज इट इज, और y का डेरिवेटिव फिर से y डैश होगा, तो दिस वुड बी y डैश स्क्वायर और इट इज इक्वल टू 0। अब मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर को रिमूव करना है। क्या, तो मुझे सेकेंड इक्वेशन से, नाउ से दिस इज 3। सो फ्रॉम इक्वेशन टू 1/a² या 2/a² की वैल्यू बता सकते हो। ये है 2a² x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y बाई बी स्क्वायर y डैश। 2 से 2 कैंसिल, और यू कैन से 1/a² इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बी स्क्वायर x y डैश। ये वैल्यू आ गई ना। सब्सटीट्यूटिंग 1/a² इन इक्वेशन 3, 3 में पुट कर दो। सो 1/a² हमारे पास है, ये दिस वुड बी, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 2y बाई बी स्क्वायर एक्स वाई डैश प्लस 2y बाई बी स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2b² वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 भी सब में कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर भी अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो कैंसिल हो रहा है। इक्वेशन क्या बच गया, माइनस वाई डैश बाई एक्स प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब इसको क्या करना है, रीअरेंज कर दो। तो रीअरेंज करने पर दिस वुड बी वाई डबल डैश माइनस वाई बाई एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट इज हाउ यू डू फॉर्म ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया कैसे करना होता है। जितने भी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आते हैं वो हमें एलिमिनेट करने होते हैं, और जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे उतने ही टाइम क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। सो हमने डेरिवेटिव किया इसका 2 टाइम्स, और फिर उन दो इक्वेशंस का यूज करके हमने a² और b² को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। सो दैट इज इट। सो ये तो बहुत इजी पहला ही टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि इसमें ना लैपलास इक्वेशन तो जरूर यूज होंगी, बट जो फॉर्मूला यूज होना है ना वो इन्होंने खुद ही दे दिया। दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड। तो ये कह रहे हैं यूजिंग द अबव रिजल्ट सोल्व दिस इक्वेशन। तो ये रिजल्ट मुझे लगाने के लिए मुझे पता है कि मुझे लैपलास चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, से दिस इज इक्वेशन 1, टेकिंग लैपलास ऑफ इक्वेशन 1, Laplace of equation 1. What we will get? Laplace of yt is equal to Laplace of t plus Laplace of integral 0 to t yx sine of t minus x dx.
अब ये आ गया, बट इस रिजल्ट का यूज करना है। देखो इस रिजल्ट में एफ एक्स के कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, वाई एक्स है, और जी ऑफ टी माइनस एक्स के कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ टी माइनस एक्स है। तो अगर इसने क्या कहा था, अगर एफ टी क्या है, एफ टी, एफ एस इज लैप्लास ऑफ एफ टी, तो ये एफ टी का लैप्लास एफ एस था, जी टी का लैप्लास जी एस था। तो मेरे पास इसका लैप्लास चाहिए, इसका लैप्लास चाहिए, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो लैप्लास ऑफ वाई टी यहां से क्या बन जाता है, लैप्लास ऑफ टी। व्हाट इज द फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस वन। तो लैप्लास ऑफ टी क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू वन ना, सो वन फैक्टोरियल ओवर एस वन प्लस वन दैट इज टू, तो वन बाय एस स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज याद रखा करो जो साइड में मैंने लिख दिया है। एक बार इसी को रख देती हूँ कि वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। वन बाय एस स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, इसका तो फॉर्मूला दे ही रखा है, दिस वुड बी लैप्लास ऑफ वाई टी इंटू लैप्लास ऑफ साइन टी, सेकेंड फंक्शन ना। और साइन टी का लैप्लास क्या होता है, बहुत इजी होता है, लैप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू वन बाय एस स्क्वायर प्लस लैप्लास ऑफ वाई टी, एंड लैप्लास ऑफ साइन टी इज वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। और उसका क्या होता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। अब लैप्लास ऑफ वाई टी को इकट्ठा कर लो, तो इफ आई डू टेक देम टुगेदर, तो ये मेरे पास आता है लैप्लास ऑफ वाई टी वन माइनस वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय एस स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो दिस वुड बी लैप्लास ऑफ वाई टी इंटू एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय एस स्क्वायर। अब लैप्लास ऑफ वाई टी एक साथ रखो, बाकी एस के सारी टर्म्स एक साथ कर दो, तो वी विल गेट लैप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेज टू पावर फोर। ये स्क्वायर नीचे आएगा, एस रेज टू पावर फोर हो जाएगा। अब क्या करना है, टेकिंग इनवर्स लैप्लास, लैप्लास वो क्या हो जाएगा, वाई टी वुड बी इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ s square plus 1 divided by s raised to power 4, or I can write this one is Laplace inverse of 1 by s square plus 1 by s raised to power 4। अब हमें पता है लैप्लास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो अलग अलग हो जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s raised to power n, ये क्या होता है, n plus 1 फैक्ट, n plus नोट n plus 1 ऊपर नहीं आता, t raised to power n plus 1, t raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये होता है फॉर्मूला जो हम सेकंड यूज करेंगे। सो कैन यू टेल मी, यहाँ पे अगर एस एन है तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर n माइनस वन, टू माइनस वन वन और वन फैक्टोरियल प्लस टी रेज टू पावर थ्री बाय थ्री फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया, दिस इज टी प्लस टी क्यूब बाय सिक्स। तो दिस इज द आंसर जो हमें चाहिए था। इतना इजी क्वेश्चन दिया है लैप्लास इनवर्स से, और 15 मार्क्स का दे रखा है, सो दैट इज व्हाई ordinary differential equation is also on the easier side। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यहाँ आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा। सो वन प्लस पी क्यूब, इफ आई डू टेक लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, वो बस लिखने के तरीके से, ये लेट नहीं एक्चुअल में ही होता है। तो वन प्लस पी रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू 27 बाय 8a x प्लस वाई वन माइनस पी क्यू। अब देखो यहाँ पे 27/8 देख के ना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं तो इस चीज की बात कर रहा है कि आपके पास जो चीजें हैं ना वो पावर इसकी 1/3 आनी चाहिए, क्योंकि ये 3/2 बन जाएगा। तो पर ऐसा मैं करूं कैसे, सो अगर मैं इसको लिखती हूँ वन प्लस पी होल क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस पी होल क्यूब is equal to 27/8a x plus y। पर
जैसे ही मैं इसकी पावर 1/3 इस साइड करती हूँ, तो मेरे पास क्या है, x प्लस वाई की पावर भी 1/3 हो जाएगी और उसका सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ट्रिक तो हमारी काम नहीं कर रही। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं वो कैसे होगा। देखो 1 प्लस पी में से x प्लस वाई से भी मिलता है। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स is equal to dz by dx, or you can say 1 plus p is equal to dz by dx, और p की वैल्यू, तो अब ये क्या करेंगे, से दिस इज 1, ये 2, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 क्या बन जाता है, ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा, dz by dx होल क्यूब इज इक्वल टू 27/8a x प्लस वाई, ये z हो गया, और ये क्या है 1 माइनस पी, तो मैं 1 माइनस पी की जगह क्या पुट करूंगी, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, और इसकी पावर कितनी होगी 3, क्योंकि यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ डी जेड, और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर। अब ये क्या है, दिस वुड बी डी जेड बाई डी एक्स होल क्यूब, और इसको मैं इसके नीचे लेके आऊंगी, तो ये होगा 2 माइनस डी जेड बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 27/8a जेड। एंड अब मैं पावर क्या ले लूंगी 1/3, क्योंकि अब जेड की पावर 1/3 होगा ना, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका हमें इंटीग्रेशन आता है जेड के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज डी जेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर 1/3 जेड रेज टू पावर 1/3। और क्या मैं इसको एक बार के लिए मेरी सिंप्लिसिटी के लिए के लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट ही तो है, तो डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो सेम ही आएगा, तो लास्ट में हम के का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। अगर मैं इसे के लिखती हूँ, तो ये अब ये मेरा क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू जेड रेज टू पावर 1/3 दिस 2 माइनस डी जेड बाई डी एक्स, और अब डी जेड बाई डी एक्स हमें एक साथ चाहिए होगा, तो दिस वुड बी डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2k जेड रेज टू पावर 1/3 माइनस के जेड रेज टू पावर 1/3 डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स एक साथ करते ही ये होगा 1 प्लस के जेड रेज टू पावर 1/3 डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2k, एंड नाउ व्हाट इज दिस, ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल। तो आप इसको 2k को इस साइड लेके आना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, मैं के जेड बाई 3 इधर लेके आऊंगी, 1 प्लस के जेड रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई के जेड रेज टू पावर 1/3 डी जेड इज इक्वल टू 2 डी एक्स हो जाएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/k जेड रेज टू पावर -1/3 डी जेड प्लस डी जेड इज इक्वल टू 2 डी एक्स। इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, 1/k पावर में एक ऐड, तो जेड रेज टू पावर 2/3, और उसी पावर से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस सी। जेड की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, जेड की कर दो और के की पुट कर दो, तो हमारे पास क्या बनता है 3/2, के की जगह क्या है के इज इक्वल टू दिस, तो 1/k का मतलब 2 रेज टू पावर a/3 1/3/3 into z raised to power z means x plus y raised to power 2/3 plus x plus y is equal to 2x plus c, and this would be cancelled, so हमारे पास आंसर क्या आता है यहाँ से, a raised to power 1/3 x plus y raised to power 2/3 plus x plus y is equal to 2x plus c, right? So that is how you can solve this also. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है होमोजीनियस वाले से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर।
तो जब भी आपके पास होमोजीनियस आता है और आप इसको कह सकते हो वेरिएबल कोफिशिएंट वाला, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड। और जैसे ही आप x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड पुट करते हो, आपका x डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी जेड बाई डी एक्स, है ना। और जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको मैं डी जेड भी लिख देती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं डी डी माइनस वन जेड। और वहीं एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू जेड। तो हम यही सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू ई जेड सो दैट इक्वेशन वन रिड्यूसेस टू, देन आपको डायरेक्टली करना है वन रिड्यूसेस टू डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। वाई होता है ये सब जगह, क्योंकि वाई हम वेरिएबल कौन सा चेंज कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डी वाई बाई डी जेड, ये सब में डी वाई बाई डी जेड आता है। तो दिस वुड बी वाई प्लस थ्री डी इंटू डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट किया है, ई जेड, और log एक्स क्या बन जाएगा, जेड ओनली, तो जेड आगे लिख देती हूँ। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी डी माइनस वन डी माइनस टू प्लस थ्री डी, मैं y कॉमन ले रही हूँ, डी माइनस वन प्लस डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जेड ई रेज टू पावर जेड। अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या बन जाता है, डी क्यूब माइनस थ्री डी आएगा तो माइनस थ्री डी स्क्वायर, देन प्लस टू मीन्स प्लस टू डी, this would be plus 3d square minus 3d plus d plus 1, y is equal to z e raised to power z. This is 3d square 3d square 2d plus 1 3d और minus 3d, क्या बच गया, कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, d क्यूब plus 1 y is equal to z e z. Now we need to find out complementary factor and particular integral. To find कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाती है, एम क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू एम पुट करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या क्या इसको कैसे सोल्व करते हैं, दिस वुड बी एम प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहां से m इज इक्वल टू माइनस वन आता है और m इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। तो हमारे पास जो m के रूट्स आ रहे हैं वो है m इज इक्वल टू माइनस वन एंड दिस वुड बी वन प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस थ्री, तो दिस वुड बी थ्री आइटा बाई टू। सो ये रूट्स बन गए, क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बता सकते हो, तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज c1 e रेज टू पावर माइनस जेड प्लस ये क्या होता है c e रेज टू पावर जेड बाई टू C2 cos of root 3 by 2z plus C3 sin of root 3 by 2z, राइट। अब हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, वन बाय डी क्यूब प्लस वन जेड ई रेज टू पावर जेड। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें पता है जब ई रेज टू पावर जेड होता है तो ई रेज टू पावर जेड तो बाहर आ जाता है, बट डी की जगह क्या हो जाएगा, डी प्लस वन क्यूब प्लस वन इंटू जेड, और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो दिस वुड बी ई रेज टू पावर जेड, नीचे मेरे पास आ रहा है डी क्यूब प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस वन उसकी जगह मैं टू कर देती हूँ और जेड। अब यहाँ पे आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन होता है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है उसको सोल्व करने के लिए कि हम बायनोमियल एक्सपेंशन का प्रयोग करें, बट बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए हमें कोफिशिएंट क्या है, वन चाहिए, तो मैं टू एलसीएम लूंगी और साथ में इसकी पावर ऊपर कर दूंगी, यहाँ से वन प्लस थ्री डी बाई टू प्लस थ्री डी स्क्वायर बाई टू प्लस डी क्यूब बाय टू रेज टू पावर क्या बचेगा, माइनस वन जेड। अब वन प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन,
इसका सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यही तरीके से होता है। तो जैसे जैसे आपकी टर्म्स आगे बढ़ती है इनकी पावर्स बढ़ती जाती है। बट मेरा जेड है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तक की टर्म चाहिए, उसके बाद तो सारी जीरो ही हो जाएंगी। तो क्या बनती है? ई रेज टू पावर जेड बाई 2, एक ही टर्म लिखनी पड़ेगी 1 माइनस 3d/2 माइनस 3d² बाई 2 प्लस नोट प्लस माइनस d³ बाय 2 जेड। आगे वाली के साथ जीरो आएगा, प्लस 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 डॉट लगा दो। और अगर इसका अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये होगा E z/2 z-3/2। अब यहां भी z की वैल्यू पुट करनी है। z क्या था? इफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर z, देन z इज इक्वल टू log x। तो z इज इक्वल टू जहां जहां z है वो log x हो जाएगा, यहां भी where z is equal to log x, z is equal to log x. And finally complete solution is y is equal to complementary factor plus particular integral. दोनों को ऐड करो और z की जगह क्या पुट कर देना है? log x. So that is how you will solve this one. अब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं एक्सेप्ट वन। एक क्वेश्चन रहता है और वो कौन से वाला है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला क्वेश्चन और यहां से जो है इस क्वेश्चन के मैं अभी हिंट दूंगी, बट उसके लिए आपको क्या करना है? इसके पहले वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए हमें क्या चाहिए कि आपके पास दो ऐसे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके डायरेक्टली निकालने मुश्किल है। पहले तो इसको हम सोल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो d²y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस q y इज इक्वल टू r होता है। तो इस फॉर्मेट में अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो दिस वुड बी d²y/dx² माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dy/dx प्लस 2 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 e रेज टू पावर x। सो क्या तुम मुझे यहां से p q और r बता सकते हो? p इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। q क्या आ रहा है? q इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 2 एंड r इज इक्वल टू 1 प्लस x टू x प्लस 2 ex। हमारे p q r की जो टर्म्स है वो ये वाली आ जाती है। अगर आप इसके टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालोगे तो जो हमारे इटरेशन मेथड होता है, इंट्यूटिव मेथड होते हैं, उससे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। एक तो आएगा जिसको हम u कह देते हैं, दैट वुड बी 2x प्लस 5 एंड v इज इक्वल टू आएगा e रेज टू पावर 2x। और अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करना है तो हमें चाहिए होता है इसका रोन्स्कियन। रोन्स्कियन क्या होता है? कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y। क्या तुम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो? तो कर्ल u बाय कर्ल x दैट इज 2, कर्ल u बाय कर्ल y 0, कर्ल v बाय कर्ल x क्या बनेगा? कर्ल v बाय कर्ल x। एक मिनट, व्रोन्स्कियन 2x प्लस 5, ठीक। y1 y2 वाली चीजें हैं और ये y1 नो 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 y डैश ये सिंपल होता है, इसमें y टर्म ही नहीं है ना। सो u v और u डैश v डैश, दिस वुड बी वो जैकोबियन होता है u v 2x प्लस 5 e raised to power 2x। now derivative of this one with respect to x that is 2 और ये क्या होता है? 2 into e raised to power 2x। अब इसको सोल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब ब्रोन्स्कियन आप यहां से निकालते हैं तो दिस वुड बी, उसे हटा देती हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। 4x e रेज टू पावर 2x प्लस 10 e रेज टू पावर 2x माइनस 2 e रेज टू पावर 2x। और आप कह सकते हो ये इससे सब्ट्रैक्ट होके 4x e रेज टू पावर 2x
प्लस 8e⁻²x बचता है, बट इसमें से 4e⁻²x अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है x+2। सो ये आ गया हमारा रोन्सकियन। रोन्सकियन आने के बाद अब हमें क्या चाहिए होता है, ए एंड बी चाहिए होते हैं। वहां ए क्या होता है, इंटीग्रल माइनस ऑफ जो आपका v है, v r बाय w dx। w क्या है, रोन्सकियन है। और v क्या होता है, दो कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, यहाँ होता है u r बाय w dx। अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। सो माइनस v कहाँ है, दिस वन, माइनस v मीन्स माइनस ऑफ e⁻²x डिवाइडेड बाय w क्या है, 4e⁻²x x+2 r की वैल्यू ये वाली है। तो जैसे ही आप यहाँ r की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज 1 + x डिवाइडेड बाय x+2 e⁻x, और ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज dx। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो दिस वुड बी -1/4 आउटसाइड एंड 1 + x ओवर x+2 होल स्क्वायर ex dx। अगर यहां से आप इसको सोल्व करते हो तो अलग अलग करने पर ये मेरे पास, अगर आप इसको सोल्व करके देखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसके इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन ही तो करना है ना। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, दोनों का इंटीग्रेशन जब आप यहां से करते हैं तो क्या तुम मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो कि ये है 1 + x ई एक्स साथ में है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड, उससे तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करके निकालोगे वैल्यू तो ये आती है -1/4, तो एज इट इज। बट जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, 1, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, 1 ओवर x+2 होल स्क्वायर e⁻x अलग से प्लस x ओवर x+2 होल स्क्वायर dx ex dx। और ये इसके सामने ना इसका डेरिवेटिव है। अगर ये इसके सामने इसका डेरिवेटिव है तो ये क्या हो जाता है, अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस ऑफ दिस, और ये एक टर्म इससे एज इट इज कैंसिल हो जाएगी अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। और हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जो है वो होगा 1 - 1/4 e⁻x ओवर x+2। थोड़ा सा मैं लेंथी कम करने के लिए कर रही हूँ, +c1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप b निकालें तो b क्या बन जाएगा, मैं यहां निकाल लेती हूँ, b = √u। u वॉज 2x + 5 डिवाइडेड बाय w क्या है, 4e⁻²x into x+2 u w एंड r क्या है, 1 + x ओवर x+2 फिर से dx। और यहां से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जो इंटीग्रेशन आप यहां से निकालोगे दैट वुड बी सिंपली, चलो मैं लिख देती हूँ, 1/4 e⁻²x, ये तो 4e⁻²x कहीं नहीं है ना, ये e⁻²x है, ठीक है। और ये x+2 है, x+1 x+2, ये बनता है आपका इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका अलग से कर दूं तो ये जो यहां से है इसको मैं रिमूव कर सकती हूँ, 2 कॉमन लेके क्या मैं ऊपर वाले को x+2 + 1 लिख सकती हूँ। कैसे, क्योंकि 2x + 4 + 1 लिखा, तो ये x+2/2 एंड 4e⁻²x x+2 इंटू 1 + x ओवर x+2 dx। अगर आप अलग अलग इसको करते हैं तो ये बन जाता है एक बार के लिए 1/2 इंटीग्रल
1 plus x over x plus 2 to e raised to power minus 2x dx प्लस सेकेंड टाइम ये 1/2 तो पूरे का साथ ही बाहर है, दिस वुड बी 1 plus x over e raised to power 2x and x plus 2 whole square। अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो दिस वुड बी 1/4 e raised to power x over x plus 2 plus e raised to minus e raised to power x। ये इसका दूसरे का सिर्फ माइनस e raised to power x बनता है, प्लस आ जाएगा c2 प्लस c2। अब हमारे पास a भी है b भी है और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, y of x would be equal to au, a के साथ v लिया था ना, au प्लस bv, au प्लस bv। au मीन्स a कहाँ है, ये वाला, और इसका क्या है, ये यहाँ साथ में इसका 2x प्लस 5 भी रहेगा भाई, 2x प्लस 5। हाँ, तो ए यू प्लस बी वी, और बी वी वाले में ई रेज टू पावर 2x, सो ये माइनस एक्स बनता है। ये माइनस एक्स, क्योंकि वो ऊपर माइनस 2x है ना, दिस वुड बी माइनस एक्स। सो अब पुट करो, ए इज दिस वन -1/4 e raised to power x over x plus 2 plus c1, and u is 2x plus 5 plus bv, b is 1/4 e raised to power x 2x plus 5 divided by x plus 2, और इसका e raised to power 2x कहाँ है, 3x है ये 3x इधर, और 3x हो जाएगा प्लस c2 एंड e raised to power 2x। तो इन सबको माइनस e raised to power x है, इंटू 2x होगा, तो दिस वुड बी e raised to power x ओनली। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाता है इसका सॉल्यूशन c1 2x plus 5 plus c2 e raised to power 2x minus e raised to power x। सो आपको इसके इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, वो इंटीग्रेशन करने में आपको सावधानी बरतनी है और वो फॉर्मूला यूज करना है कि e की रेज टू पावर x के सामने अगर सामने वाला डेरिवेटिव बनता हो तो सिर्फ पहले वाले का साथ में e रेज टू पावर x आता है। वो फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव मिस्टेक होने के चांसेस हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।